जय श्री राधा वल्लभ, जय श्री हरिवंश। तो ब्रह्म वैवर्त पुराण का अध्याय नंबर 9, इसमें मरीचि और ब्रह्म कुमार और दक्ष कन्याओं की संतप्ति का वर्णन है, जहां पर दक्ष के श्राप से पीड़ित चंद्रमा भगवान शिव की शरण में जाना और अपनी कन्याओं के अनुरोध पर दक्ष को चंद्रमा का लोटा लाने के लिए जाना। भगवान शिव की शरणागत वत्सलता और भगवान विष्णु जी की कृपा से दक्ष को चंद्रमा की प्राप्ति किस प्रकार होती है, आइए ब्रह्म वैवर्त पुराण के अध्याय नंबर 9 में हम जानेंगे। प्रेम से बोले श्री राधे राधे, जय श्री हरिवंश। तो यहाँ पर सूत जी हैं, ये क्या कहते हैं कि सौनक जी से कि ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र को सृष्टि करने की आज्ञा दी। नारद को छोड़कर जो शेष सभी पुत्र हैं सृष्टि के कार्य में संलग्न हो गए। अब नारद जी को छोड़कर जितने भी पुत्र थे अब वे सृष्टि के सभी कार्य में लग गए। अब मरीचि के मन से प्रजापति कश्यप का प्रादुर्भाव हुआ, तो अत्रि के नेत्र मल से क्षीर सागर में चंद्रमा प्रकट हुए। तो मरीचि के जो मन में जो प्रजापति जब कश्यप का जन्म हुआ तो उसके अत्रि के नेत्र मल से क्षीर सागर में चंद्रमा प्रकट हुए। प्रचेता के मन से गौतम का प्रकाट्य हुआ। मैत्रा वरुण और पुलत से मानस पुत्र हुआ। मनु से सूतरूपा के गर्भ से 3 कन्याओं का जन्म होता है, आकुति, देवहूति और परसुति। और इस प्रकार वे तीनों ही पतिव्रता थी। मनु शतरूपा 2 मनोहर पुत्र भी हुए। और इस प्रकार जिनके नाम थे प्रियव्रत और उतानपाद। उतानपाद के पुत्र ध्रुव हुए, जो आप ध्रुव सुनते हो ना, ध्रुव, तो एक बहुत बड़े महर्षि हुए हैं ध्रुव। तो उनके बाद वो इस प्रकार होते हैं जो बड़े धर्मात्मा थे। मनु ने अपनी पुत्री आकुति का विवाह प्रजापति रुचि के साथ और परसुति का विवाह दक्ष के साथ कर दिया। इसी तरह देवहूति का विवाह संबंध उन्होंने कृदम मुनि के साथ किया, जिनके पुत्र साक्षात भगवान कपिल थे। दक्ष के वीर्य और परसुति के गर्भ से 8 कन्याओं का जन्म हुआ। उनमें से 8 कन्याओं का जो विवाह है दक्ष ने धर्म के साथ किया। 11 कन्याओं को 11 रुद्रों के हाथों में दे दिया। 1 कन्या सती भगवान ने शिव को सौंप दी। 13 कन्याएं कश्यप को दे दी तथा 27 कन्याएं में चंद्रमा जी को अर्पित कर दी। इस प्रकार यहाँ पर अब मुझ में धर्म की जो पत्नियों के नाम है, अब वो सुनिए, जो धर्म की जो पत्नियां बताई गई हैं वो सुनिए। तो यहाँ पे जो धर्म की जो पत्नियां हैं, तो यहाँ पे हैं शांति, पुष्टि, धरती, तुष्टि, क्षमा, श्रद्धा, मति और स्मृति। शांति का पुत्र संतोष और पुष्टि का पुत्र महान हुआ। घृति के धैर्य का जन्म हुआ। दृष्टि के 2 पुत्र हुए, हर्ष और दर्प। क्षमा का पुत्र सहिष्णु था और श्रद्धा का पुत्र धार्मिक था। मति से ज्ञान नामक पुत्र हुआ और स्मृति से महान जो जाति स्मर्क है वो यहाँ पे जन्म हुआ। जाति स्मर्क का धर्म की जो पहली पत्नी थी वो थी मूर्ति और उससे नर नारायण नामक 2 ऋषि उत्पन्न हुए। सोनक जी, धर्म, ये सभी पुत्र बड़े धर्मात्मा हुए। अब आप सावधान होकर रुद्र पत्नियों के जो नाम है ना, अब वो सुनिएगा। कला, कलावती, काष्ठा, कालिका, कलहप्रिया, कंदली, भीषणा, राष्ट्रा, प्रमोचा, भूषणा और सुखी। इन सब के जो बहुत से पुत्र हैं वो हुए जो भगवान शिव के पार्षद हैं। दक्ष पुत्री सती ने जब यज्ञ में अपने स्वामी की निंदा होने पर शरीर का त्याग किया और फिर से हिमवान की जब पुत्री पार्वती के रूप में अवतीर्ण हुए तो भगवान शंकर को ही पति रूप में उन्होंने प्राप्त किया, तपस्या के बल पे प्राप्त किया भगवान शिव जी को। तो धर्मात्मन, अब कश्यप की पत्नियों के नाम सुनिए। जो कश्यप की जो पत्नी थी, अब उनके नाम देखिए क्या क्या है। तो कश्यप की पत्नियों के नाम है देव माता अदिति, दत्ते माता दीति, सर्प माता कद्रु, पक्षियों की जो जन्नी है विनता, गौ और भैंसों की जो माता है वो सुरभि, और सार में जो कुत्ते आदि जंतुओं की जो माता है वो शर्मा, दान वजनी की जो धनु, तथा अन्य जो पत्नियों भी इसी तरह अन्यान्य और संतानों की जननी है। हे मुनि, इंद्र आदि 12 आदित्य तथा उपेंद्र वामन आदि देवता अदिति के पुत्र कहे गए हैं, जो महान बल पराक्रम से संपन्न है। ब्राह्मण इंद्र का जो पुत्र है वो जयंत हुआ। इंद्र के पुत्र का नाम है जयंत, जिनका जन्म शची के गर्भ से हुआ था। शची के गर्भ से हुआ था। और आदित्य सूर्य की पत्नी, जो आदित्य थी जो सूर्य की पत्नी, तथा विश्वकर्मा की पुत्री स्वर्णा के गर्भ से शनेश्वर और यम नामक 2 पुत्र, कालिंदी नाम वाली एक कन्या होती है। और उपेंद्र के जो वीर्या होता है और पृथ्वी के गर्भ से मंगल नामक पुत्र उत्पन्न होता है। इस प्रकार यहाँ पर भगवान के उपेंद्र के अंश और धरणी के गर्भ से मंगल के जन्म का प्रसंग सुनाकर यहाँ पर सूत जी ये कहते हैं कि मंगल की पुत्री मेधा हुई, जिसके पुत्र महान गंडेश्वर तथा विष्णु तुल्य तेजस्वी वर्णदाता हुए। दिति से महाबली हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष नामक पुत्र और सिंह का नाम वाली कन्या का जन्म हुआ। से ही कन्या राहु और सिंह काका ही पुत्र है। सिंह काका दूसरा नाम क्या है? निरणति भी है, इसलिए राहु को
नेरित्र कहते हैं। और हिरण्याक्ष को कोई संतान नहीं थी। वह युवावस्था में ही भगवान वारा के हाथों मारा जाता है। जब वह पृथ्वी जब अंदर जो समुद्र के अंदर दबाने की कोशिश करता है, तब वह भगवान के हाथों मारा जाता है। वह अवतार में जब भगवान बारह अवतार लेते हैं। हिरण्यकश्यप के जो पुत्र वह प्रहलाद हुए, जो वैष्णवों में अग्रगण्य माने गए हैं। उनके पुत्र विरोचन हुए और उन विरोचनों के पुत्र साक्षात राजा बलि हुए। बलि का जो पुत्र है वह बाणासुर हुआ। बलि का पुत्र कौन हुआ? बाणासुर हुआ। और जो महान योगी, ज्ञानी तथा भगवान शंकर का सेवक था। यहाँ तक जो दिति का वंश बताया गया। अब कद्रु के जो वंश का, अब उनका परिचय अब सुनिएगा। वासुकी, काल्य और धनंजय, करकाटे, तक्षक, प्रहलाद, ऐरावत, महापद, शंकु, शंख, सवर्ण, धृतराष्ट्र, दुधर्ष, दुर्जय, दुर्मुख, बल, गोक्ष, गोकामुख तथा विरूप आदि कद्रु ने जन्म दिया है। अब कहते हैं कि जितनी भी सर्प जातियां हैं, उन सब से जो प्रधान है ये ही है। जितनी भी सर्प जातियां हैं, इन सबसे प्रधान यही बताई गई हैं। लक्ष्मी के अंश से प्रकट हुई मनसा देवी और कद्रु की कन्या है। ये तपस्वनी स्त्रियों में सबसे श्रेष्ठ है और कल्याण स्वरूपा और महातेजस्विनी है। इन्हीं का जो दूसरा नाम है, यही नाम बताया गया है जरत्कारु। क्या नाम बताया? जरत्कारु। इन्हीं के जो पति है वो मुनिवर जरत्कारु थे। इनके जो मुनिवर क्या थे? जरत्कारु थे। और यहाँ पे बताया गया जो नारायण की कला से प्रकट हुए थे, वे थे विष्णु तुल्य तेजस्वी आस्तिक। उन्हीं उन्हीं मानसा देवी के पुत्र थे। इन सब के नाम मात्र से ही मनुष्य को नागों से भय दूर हो जाता है। जो इनका नाम लेते हैं सभी के जितना भी भय रहता है नागों का, सब दूर हो जाता है। यहाँ तक कद्रु के वंश का परिचय दिया गया। अब विंता के जो विंता, उनके वंश का वर्णन सूझिए। विंता के कितने थे? 2 पुत्र थे, अरुण और गरुड़। 2 पुत्र थे विंता के, 2 पुत्र हुए अरुण और गरुड़। दोनों ही विष्णु तुल्य पराक्रमी थे। विष्णु भगवान जितने पराक्रमी थे, उन्हीं दोनों से सारी जो पक्षी जातियां भी सभी प्रकट हुई। गाय, बैल, भैंस और ये शुरू में की श्रेष्ठ संतानें हैं। समस्त सार में कुत्ते शर्मा के वंशज हैं। धनु के वंश में दानव हुए और अन्य स्त्रियों के वंशज अन्य जातियां। यहाँ तक जो कश्यप और वंश का ये वर्णन किया गया है। अब चंद्रमा जी हैं। अब चंद्रमा के बारे में आप क्या जानते हो? तो अब देखिए चंद्रमा जी महाराज है, चंद्रमा के बारे में सुनिएगा। देखिए पहले चंद्रमा की पत्नियों के नामों पर ध्यान देते हैं, फिर पुराणों में जो उनका अत्यंत अपूर्व पुरातन चरित्र है, फिर उसका श्रवण करेंगे। जो अश्वनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मर्गशीरा, आद्रा, पूजनिया, साध्वी, पुनर्वसु, पुष्पा, आश्लेषा, मधा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी, हस्ता, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मुल्ला, पूर्वसाठा, उत्तराष्ठा, श्रवणा, धनिष्ठा, शुभा, सत्यभिषा, पूर्व भाद्रपदा, उत्तर भाद्रपदा और रेवती। ये यहाँ पर बताए गए हैं 27 चंद्रमा की पत्नियां हैं। कितनी? 27 चंद्रमा की पत्नियां वह हैं। इनमें रोहिणी के प्रति चंद्रमा का विशेष आकर्षण होने के कारण चंद्रमा ने अन्य सब पत्नियों की बड़ी ही अवहेलना की। तो चंद्रमा को जो ये रोहिणी थी, ये सबसे अधिक ज्यादा प्रिय थी। बाकी यहाँ पर और जितनी पत्नियां थी, इन सब की उन्होंने क्या की? अवहेलना की। और तब इन सब ने जाकर पिता दक्ष को अपना जब दुख सुनाया कि मेरी तो सब अवहेलना कर रहे हैं, रोहिणी को सबसे अधिक प्रिय करते, प्यार करते, तो दक्ष ने चंद्रमा को क्षय रोग से ग्रस्त होने का श्राप दे दिया। तो यहाँ पर चंद्रमा ने दुखी होकर भगवान शंकर की जब शरण ग्रहण की, तो शंकर ने उन्हें आश्रय देकर अपने मस्तक में स्थान दिया। तब जाकर भगवान श्री शंकर भगवान जी ने अपने मस्तक में शंकर भगवान जी को स्थान दे दिया। क्योंकि जो यहाँ पर दक्ष थे, उन्होंने यहाँ पर श्राप दे दिया था, क्षय रोग का श्राप दे दिया था कि क्षय रोग से ग्रस्त रह जाओगे। तब भगवान शंकर ने उन्होंने अपने सर पर स्थान दिया था। और इस प्रकार तब से उनका नाम चंद्रशेखर हो गया। भगवान शंकर का क्या नाम हो गया? चंद्रशेखर हो गया। और देवताओं तथा अन्य लोगों में शिव से बढ़कर शरणागत पात्र दूसरा कोई नहीं। देवताओं में सबसे बढ़कर शरणागत वत्सल भगवान शंकर के सिवा दूसरा कौन है? क्योंकि भगवान शंकर ही वही हैं जो यहाँ पे, जब भगवान शंकर ने ही यहाँ पे चंद्रमा को ग्रहण किया, जटाओं में गंगा को ग्रहण किया, कंठ में नीलकंठ कहलाए। ऐसे हमारे भगवान शंकर देवों के देव महादेव है। और प्रसन्न भी ये नहीं कि कुछ बड़ी सारी चीजें आपको करनी, जल चढ़ा दो, बेलपत्र चढ़ा दो, थोड़ा सा धतूरा चढ़ा दो, भगवान उसी में प्रसन्न हो जाते, हाथ जोड़ लो, और कुछ नहीं चाहिए, खाने पीने को कुछ भी चीजें नहीं चाहिए। और ये सबसे अच्छी चीज है, ये चीजें आपको कहीं भी मिल जाएंगी, वन में ही मिल जाती है सभी चीजें। अपने पति के जब रोग मुक्त और शिव के मस्तक में स्थित होने के बाद सुनकर जब दक्ष कन्याएं बारंबार रोने लगी और तेजस्वी पुरुषों में श्रेष्ठ पिता दक्ष की शरण में जब आई, तो वहां जाकर अपने अंगों को बारंबार पीटती हुई वे उच्च स्वर में रोने लगे तथा दीनानाथ ब्रह्मपुत्र दक्ष से दीनतापुर कातरवाणी में बोली। अब पहले तो बहुत दुखी थी कि प्रिय नहीं करते, हमें प्रिय नहीं करते, सिर्फ रोहिणी को प्रिय करते हैं। और फिर बाद में वह रोने लगी, हाथ पैर मारने लगी। अब फिर दक्ष के पास जाती है फिर से, और वाणी में कहती है कि दक्ष कन्याओं ने कहा, पिताजी हमें स्वामी का सौभाग्य प्राप्त हो, इसी उद्देश्य को लेकर हमने आपसे अपना दुख का निवारण किया। हमने अपना दुख बताया था ताकि हमारी समस्या का समाधान और निवारण हो, परंतु सौभाग्य तो दूर दूर रहे, हमारे सद्गुणशाली स्वामी हमें छोड़कर चल दिए। अब क्या किए? तब
नेत्रों के रहते हुए भी हमें सारा जगत अंधकारपूर्ण दिखाई देता है। आज यह बात समझ में आई है कि स्त्रियों का नेत्र वास्तव में ही उनका पति ही है। पति ही स्त्रियों की गति है, पति ही प्राण है। तथा यहाँ पे जो संपत्ति है, धर्म है, अर्थ है, काम और मोक्ष की प्राप्ति का ये भवसागर की सेतु भी पति ही, सब कुछ पति ही है। पति ही स्त्रियों का नारायण है, पति ही उनका वर्त है और सनातन धर्म ही पति ही है। और जो पति से विमुख है उन स्त्रियों को जो सारा कर्म व्यर्थ है, बेकार है। समस्त तीर्थों में स्नान, संपूर्ण यज्ञों में दक्षिणा वितरण, संपूर्ण दान, पुण्य में व्रत, नियम, देवार्चन, उपवास, समस्त तप, ये पति के चरण सेवा जनित पुण्य की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। जो पति की अवहेलना करता है, कितना तप कर ले, तपस्या कर ले, तप कर ले, पूजन कर ले, कुछ भी कर ले, कितने तीर्थस्थल, सब कुछ शून्य है, बिल्कुल बेकार है। तो इस प्रकार यहाँ पर वह 16वीं कला के बराबर नहीं है। स्त्रियों के लिए समस्त बंधु बांधवों में अपना पुत्र ही प्रिय होता है, क्योंकि वह स्वामी का अंश है। पति 100 पुत्रों से भी बढ़कर है। जो नीच कुल में उत्पन्न हुई है वहां स्त्री सदा अपने स्वामी द्वेष रखती है। जिसका चित्त चंचल और दुष्ट है वहीं सदा पर पुरुष में आसक्त रहती है। पति रोगी, दुष्ट, पतित, निर्धन, गुणहीन, नवयुवक अथवा वृद्ध ही क्यों ना हो, पति चाहे गरीब हो, अमीर हो, चाहे रोगग्रस्त ही क्यों ना हो, लेकिन पति पति है, उसी की ही सेवा करनी चाहिए, पर पुरुष में आसक्त नहीं रहना चाहिए। कभी भी उसे त्यागना नहीं चाहिए पति को। जो नारी गुणवान होती है, गुणहीन होती है, पति से द्वेष रखती है या फिर उसका त्याग करती है, वह तब तक कालसूत्र के नरक में पकाई जाती है जब तक चंद्रमा और सूर्य की सत्ता रहती है। वहाँ पक्षी के समान कीड़े रात दिन उसे खाते रहते हैं। वह भूख लगने पर मुर्दे का मांस और मज्जा खाती है तथा प्यास लगने पर वह मूत्र का पान करती है, पेशाब का पान करती है। इसके बाद वह कोटि सहस्त्र जन्मों तक गीध, 100 जन्मों तक सुअर और फिर 100 जन्मों तक शिकारी जीव और उसके बाद बंधु हत्यारिण होती है। इसके बाद पहले के जो सत्कर्म से प्रभाव से यदि कभी मनुष्य जन्म पाती है तो निश्चय क्या होती है, विधवा होती है, धनहीन होती है और रोगिणी होती, रोगों से ही रोग लगे रहते हैं। हे ब्रह्मा कुमार, आप हमें पति दान दीजिए, क्योंकि वह संपूर्ण कामनाओं का पूरक होते हैं। आप ब्रह्मा जी के समान फिर से जगत की सृष्टि करने में समर्थ है। कन्याओं का जब यह वचन सुनकर प्रजापति दक्ष अब क्या कहते हैं, आप देखिए पति की महिमा किस प्रकार बताई गई है। अब यहाँ पर प्रजापति दक्ष क्या कहते हैं, भगवान शंकर के समीप गए तो शंकर जी ने उन्हें देखते ही उठकर प्रणाम करते हैं। शिव को प्रणाम करते देख दक्ष ने दूधर्ष क्रोध को त्याग दिया और आशीर्वाद देकर कृपा निधान शंकर से कहा, आप चंद्रमा को लौटा दे। शिव ने शरणागत चंद्रमा को त्याग देना स्वीकार नहीं किया। एक बार मेरी शरण में आ जाए, मैं उसे त्यागता नहीं हूँ। तब दक्ष ने उन्हें शाप देने को तैयार हो गए। तब दक्ष ने क्या किया, उन्हें शाप देने को तैयार हो गए। यह देख शिव ने भगवान विष्णु का स्मरण किया। जब भगवान विष्णु का उन्होंने याद किया तब विष्णु वृद्ध ब्राह्मण के वेश में आए और शिव से बोले, हे सुरेश्वर, आप चंद्रमा को लौटा दे और दक्ष के साप से अपनी रक्षा करे। तब शिव ने कहा, प्रभु, मैं अपने तप, तेज और संपूर्ण सिद्धि, संपदा और प्राणों को भी दे दूंगा, परंतु शरणागत त्याग करने में असमर्थ हूँ। मैं नहीं त्याग सकता। मैं उस श्राप को भी ग्रहण कर लूंगा, लेकिन मैं चंद्रमा को नहीं त्याग सकता। ये कथा जब मैं कर रहा हूँ तो मेरे अंदर के रोंगटे खड़े हो रहे हैं। जो भय से भी शरणागत को नहीं त्याग देता है उसे भी धर्म त्याग देता है। जो डर से भी अगर शरणागत को त्याग दे, शरण में आए, उसे उसे क्या भाई, उसे धर्म भी त्याग देता है और अत्यंत कठोर शाप देकर चला जाता है। जगदीश्वर, मैं सब कुछ त्याग देने में समर्थ हूँ, परंतु सब धर्म का त्याग नहीं कर सकता। जो सब धर्म से हीन है वह सबसे बहिष्कृत है। जो सदा धर्म की रक्षा करता है, धर्म भी उसकी रक्षा करता है। भगवान, आप तो धर्म को जानते हो, फिर क्यों अपनी माया से मोहित करते हुए मुझसे ऐसी बात कहते रहते हो। आप सबके सृष्टा हो, पालक हो, अंत गोतवा हो, संहारक हो। जिससे आपकी सुदृढ़ भक्ति है उस किसी से भय हो सकता है? आप ही तो पालन करता हो, आप ही सब कुछ हो, हमें बनाने वाले भी आप ही हो और आप ऐसी बातें कह रहे हो। तो शंकर जी की यह बात सुनकर सबके भाव को जानने वाले भगवान श्री हरि ने चंद्रमा से चंद्रमा को खींचकर दक्ष को दे दिया। तो यहाँ पर शंकर जी की जब बातें सुनी तो सबको भाव, भगवान श्री हरि ने क्या किया, चंद्रमा से चंद्रमा को खींचकर दक्ष को दे दिया और आधे चंद्रमा भगवान शिव के मस्तक पर चले गए और वहां रोग मुक्त होकर रहने लगे। दूसरे चंद्रमा को प्रजापति दक्ष ने ग्रहण किया, जिसे भगवान विष्णु ने दिया था। उस चंद्रमा को राज यक्ष्मा रोग से ग्रस्त देख दक्ष ने माधव का स्तवन किया। तब श्री हरि ने स्वयं यह व्यवस्था की कि एक पक्ष में चंद्रमा क्षीण होंगे। तब भगवान हरि ने क्या की कि जब एक पक्ष होगा, जब चंद्रमा क्षीण होगा और दूसरे ही पक्ष में वह पुष्ट होते हुए बिल्कुल परिपूर्ण हो जाएगा। अब जैसे ही आप रात्रि में जब देखते हो चंद्रमा आधा दिखता है, कभी पूरा दिखता है, कभी थोड़ा दिखता है, कभी आधा दिखता है, कभी बिल्कुल छोटा साइज दिखता है। तो ये श्राप के कारण है, क्योंकि भगवान आधा तो भगवान शिव ने धारण किया हुआ है और आधा इस प्रकार, और भगवान श्री हरि ने ही ऐसा किया हुआ है कि भगवान श्री हरि ने भगवान शिव जी के निकालकर और आधा दक्ष को दे दिया और वह रोगग्रस्त था। तो यहाँ पर ऐसा भगवान करते हैं। तो इन सब को वर देकर श्री हरि ने अपने धाम को चले गए।
और दक्ष ने चंद्रमा को लेकर उन्हें अपनी कन्याओं को सौंप दे दिया। तो दक्ष ने जब चंद्रमा को लिया और उन्हें अपनी कन्याओं को सौंप दिया, और चंद्रमा उन सब को पाकर पाकर दिन रात उनके साथ विहार करने लगे। उसी दिन से सबके स्वभाव में देखने लगे मुनि। इस प्रकार मैंने यह संपूर्ण जो सृष्टि कर्म का कुछ वर्णन किया है। तो इस प्रकार सूर्य के संपूर्ण सृष्टि का मैंने वर्णन किया है। इस प्रश्न को पुष्कर तीर्थ में मुनियों को मंडली के बीच में गुरु जी के मुख से मैंने सुना था। सो इस प्रकार यहाँ पर भगवान शिव की अलौकिक महिमा है, अलौकिक। भगवान शिव कहते हैं एक बार मेरी शरण में जो आ जाए, मैं अगर कोई मेरे को श्राप देगा ना, श्राप भी ग्रहण कर लूंगा, मैं नहीं छोड़ सकता, मैं उसे त्याग नहीं सकता। मेरी शरणागत वत्सल हूं मैं, मेरी शरण में आ जाए मैं उसे क्यों त्यागूंगा। अगर कोई दक्ष मेरे को श्राप दे रहा मैं श्राप ले लूंगा। तब भगवान श्री हरि ने छीना और आधा भगवान शंकर जी के मस्तक पर रह गए और आधा दक्ष को दे दिया, और दक्ष ने कन्याओं को दे दिया और जो रोगग्रस्त था। तब भगवान श्री हरि ने वरदान दिया कि यहाँ पर एक पक्ष में वह आधा दिखाई देगा और एक पक्ष में वह पूरा दिखाई देगा। सो इस प्रकार यह यहाँ पर महिमा है ब्रह्मवैवर्त पुराण के अध्याय नंबर 9 की, और यही समापन होता है। प्रेम से बोलिए श्री राधे राधे। जय श्री राधा वल्लभ, जय श्री हरिवंश।